नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस देश में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं। कुछ फिल्में सुपरहिट हो जाती हैं, कुछ फिल्में विवादों में गिर जाती हैं। इस साल भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया। एक फिल्म जिसका टीजर आया, नाम था हमारे 12। इस फिल्म को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और नौबत यहां तक आ गई कि इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई, क्योंकि मुस्लिम समाज का कहना है कि इसमें मुस्लिमों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, मुस्लिमों की धार्मिक आस्थाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है। ध्यान करिए, इससे पहले एक फिल्म आई थी वक्फ बोर्ड को लेकर, उस फिल्म को लेकर भी काफी हा हुल्ला हुआ था। आर्टिकल 370 आई, उस पर भी काफी हा हुल्ला हुआ। तो जो भी फिल्में एक समुदाय विशेष को लेकर सामने आती हैं या फिर कुछ सच्चाई दिखाती हैं, वो अक्सर विवादों में फंस जाती हैं और ये समुदाय उन्हें लेकर जो है खूब हा हुल्ला करता है। तो क्या कुछ है इस फिल्म में और क्यों इसकी रिलीज पर जो है रोक लगी थी, जिसे बाद में हटा दिया गया? आखिर असलियत क्या है इस पूरी फिल्म की जो पटकथा है, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता। जिस तरीके से ये फिल्म आई और आते ही मतलब रिलीज भी नहीं हुई, टीजर ही आउट हुआ, विवादों में घिर गई। मुस्लिमों का कहना है कि हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, हमारे भारत में यूसीसी आता है तो मुसलमान बिना मुहर्रम के मातम करने लगते हैं, सीए आता है तो बिना मुहर्रम के मातम करने लगते हैं, आर्टिकल 370 हटता है तो बिना मुहर्रम के मातम करने लगते हैं। देखिए, मैंने इस मूवी का टीजर देखा और जो डायरेक्ट बॉम्बे से मुझे आया है, टीजर में महिलाओं के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, महिलाओं के सेल्फ रिस्पेक्ट को उजागर किया गया है। अब एक वक्त था जब मुसलमान औरतें तवायफ और नजाकत के अंदाज में फिल्मों में दिखाई जाती थी। कभी मुसलमान औरत को पाकीज़ा नाम के फिल्म में घुंघरू बांधकर नवाबों का दिल बहलाने पर दिखाया जाता था, कभी अनारकली बनाकर शाहजहां की कीप होती थी और दीवार में चुनवा दी जाती थी। हालिया में एक मुस्लिम औरतों पर निर्धारित एक सीरीज आई थी, हीरा मंडी, जिसमें मुस्लिम औरतों को दारूबाज, अय्याश और तवाइफ दिखाया गया, जिस्म फरोशी का धंधा करने वाला दिखाया गया। तब किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मुसलमान औरतों को इतना बदनुमा शक्ल क्यों दिया जा रहा है, मुसलमान औरतों के पैर में घुंघरू क्यों बांधे जा रहे हैं, मुसलमान औरतों को जिस्म फरोशी का धंधा वाला क्यों बताया जा रहा है फिल्मों के द्वारा। पर जैसे ही औरत के अधिकार पर, औरत के लीगल राइट पर, औरत के संवैधानिक राइट पर, औरत के इस्लामिक राइट पर एक मूवी बनी हम दो हमारे 12, सारे मुसलमान पुरुष जो है वो लुंगी डांस रोड पर करने लगे। अब बात आती है कि द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मूवी के रिलीज पर यह कह दिया है कि भाई ऐसे कोई कंटेंट नहीं है जिससे किसी एक समुदाय को या किसी एक मजहब वाले को तकलीफ हो। इसमें साफ कहा गया है कि एक औरत की इच्छा के बिना आप उससे बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करवा सकते हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि हिंदू धर्म में भी पहले बच्चे बहुत होते थे, लेकिन रिफॉर्मेशन आता चला गया और सारे धर्म वाले इस चीज को कंट्रोल करते चले गए और पॉपुलेशन कंट्रोल को भी मद्देनजर रखते हुए और बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल को भी मद्देनजर रखते हुए सारे धर्मों ने अपने अपने पर कंट्रोल लगाया। लेकिन मुसलमान आज भी एक ही गाना गाते हैं कि नहीं, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। अब बात यहाँ पर अभिषेक जी ये खड़ी होती है कि जब कल मैं इस मुद्दे को लेकर के एक और नेशनल न्यूज पर थी तो उसमें एक मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर ने कहा क्या है, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जाए ना सुप्रीम कोर्ट, और मुझे उम्मीद है कि पीके फिल्म एक आई थी जिसमें दिखाया गया था आमिर खान के द्वारा कि एक पत्थर उन्होंने रखा और एक पान के पत्ते से चूना और कथ को पत्थर पर लगाया और कहा कि यही तुम्हारा शिव भगवान है। तब तो कोई हिंदू आमिर खान पर गया नहीं केस करने के लिए। और पीके मूवी के अंदर जिस तरह से हिंदू धर्म को मलाइंग और डिफेम किया गया था, तब सर्वोच्च न्यायपालिका ने ऑर्डर और जजमेंट दिया था कि कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको देखना है वो देखे और जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। लाल सिंह चड्ढा मूवी आई थी तब मैं न्यायपालिका गई थी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर एक मेंटली चैलेंज व्यक्ति कभी भी सेना नहीं हो सकता है, कभी भी आर्मी ऑफिसर नहीं हो सकता है। इस मूवी को बैन किया जाए। जब कोर्ट ने मुझे कहा कि बैन नहीं किया जा सकता है, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखे, तो मैंने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया कि जितने भी हॉल हैं उस पर कड़ी सुरक्षा और पुलिस पोस्टिंग दी जाए। तो
थर्ड थिंग इज कि रणबीर कपूर का जब रणवीर सिंह का जब न्यूड फोटो शूट हुआ था, तब भी मैं न्यायपालिका गई थी और काफी धूम मचाया था इस न्यूज ने मेरा कि आखिर ये न्यूड फोटो शूट हमारे आने वाले बच्चों को गुमराह कर रही है, बदतमीज बनाने की कोशिश कर रही है। तब भी न्यायपालिका ने एक ही रिप्लाई दिया था, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जिसको खरीदना है मैगजीन खरीदे, नंगी रणवीर सिंह की, जिसको नहीं खरीदना है नहीं खरीदे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मुसलमान 20 करोड़ की आबादी भी अगर सर्वोच्च न्यायपालिका चली जाती है तो मेरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायपालिका के जस्टिस और जजमेंट यही आएंगे कि कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको देखना है वो देखे और जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। द थर्ड थिंग इज कि हर वो औरत जो अपने वजूद से मोहब्बत करती है, हर वो औरत जो अपने अस्तित्व से मोहब्बत करती है, हर वो औरत जो अपने आप से मोहब्बत करती है, वो डेफिनेटली बच्चा पैदा करने की मशीन कभी नहीं बन सकती है। और मर्दों को भी ये सोचना चाहिए कि आप अल्लाह की देन समझ करके जो बच्चा पैदा करवा रहे हैं, हमारे हार्मोनल इफेक्ट होते हैं, हमारी स्किन इफेक्ट होती है, हमारे हेयर इफेक्ट होते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होते हैं, इन चीजों का ख्याल, हमारा फिगर इफेक्ट होता है, इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो इस मूवी में बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से औरत किसी एक मजहब में होने के बावजूद भी इस्लामिक जस्टिफिकेशन पर अपने ऊपर जुल्म होता हुआ ना देखे, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और इंसाफ मांग कर लाए और बच्चा पैदा करने की मशीन ना बने। अच्छा जी, मैंने तो कुरान नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, तो मुझे थोड़ा क्लियर करिए, दर्शकों को भी क्लियर करिएगा कि क्या कुरान में इस तरीके की बातें लिखा है कि जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है, कितने भी बच्चे हो जाएं मतलब वो को होने देना चाहिए उन्हें? नहीं, काफी आयतों में है, सूरह अल बकरा में भी है, सूरह अल अनम में भी है, और मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर नंबर 6 सूरह अनम वर्सेस 140, उसके बाद फिर कुरान चैप्टर 17 सूरह अल इसरा वर्सेस 31, उसके बाद सूरह अल इसरा 31, सब में लिखा हुआ है कि भाई बच्चे अल्लाह की देन है, बच्चा पैदा कीजिए, खिलाने वाला, पिलाने वाला, उसको पालने वाला, उसको पोसने वाला, उसको बड़ा करने वाला अल्लाह तबारक ताला है। आप बिना झिझक के आप बच्चा पैदा करते चले, ये कुरान इस बात की अनुमति देता है। लेकिन बात ऐसी है कि जब अल्लाह के हवाले तुम बच्चा पैदा करते हो तो फिर सरकार से काहे पैसा मांगते हो, सरकार के नाम पर क्यों छाती पीटते हो, ये भी तो सवाल होता है ना। नहीं, अल्लाह का कहना है कि बच्चा जो है अल्लाह की देन है, लेकिन सोचेगा तो बच्चे के बारे में, प्लानिंग तो बच्चे के बारे में इंसान ही करेगा ना। बच्चा अल्लाह की देन है हम भी मानते हैं, बच्चा भगवान की देन है हम भी मानते हैं, लेकिन जब दो आदमी बच्चे के लिए प्लानिंग करेंगे तभी बच्चा होगा ना। अब वो 2 पर भी अपनी प्लानिंग को रोक सकते हैं, 4 पर भी अपनी प्लानिंग को रोक सकते हैं, और वो 12 पर भी अपनी प्लानिंग को नहीं रोक सकते। ये तो अपनी मानसिकता की बात है, अपने विवेक की बात है ये तो, नाज़िया जी। देखिए, इसमें दो रीजन है। एक, मैं आपको बहुत अच्छी सी एक चीज बताती हूँ कि जब आदम और ईव, हम लोग तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा बीबी कहते हैं, जब उनको जमीन पर उतारा गया तो ईव जो हव्वा बीबी हैं उनकी नजर फल पर थी खाने के लिए, और आदम अलैहिस्सलाम की नजर हव्वा पर थी। ठीक है, तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में आदम और हव्वा के जमाने से ही मर्द की नजर, मुसलमान मर्द की नजर औरत पर ही होती है सारी चीजों को छोड़कर। तो एक है कि अपनी थरकबाजी को मिटाना, अपनी अश्लीलता के लेवल को मिटाना, अपनी अय्याशी के लेवल को मिटाना, और दूसरी चीज होती है कि भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना मुसलमानों का सबसे बड़ा फैक्टर ये है, स्ट्रैटेजी ये है कि कल तक 7 करोड़ थे आजादी के वक्त, आज 20 करोड़ हो गए हैं, सेकेंड मेजॉरिटी में आ चुके हैं, और अब कभी बंगाल को मुगलिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं, कभी आसाम त्रिपुरा को तोड़ करके बंगाल के साथ मिला करके एक भारी एक बड़ा एक मुस्लिम देश बनाने का सोच रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी 2 चल रही है, एक औरत के शरीर का मजा लेना, और दूसरा बिना इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और दूसरा कि कई राज्यों को समेट करके हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड बना करके उनको फिर से तोड़ करके पाकिस्तान की तरह कुछ और मुगलिस्तान बनाना। मतलब जो कहा जाता है कि आजादी के वक्त, या फिर जब कहूं कि जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, उस वक्त मुस्लिमों की जनसंख्या 14% थी, 14%। तो ये कहा जाता है अक्सर कि जब 14% थे तो अलग पाकिस्तान बनवा दिया था, अब जब इतने हो जाएंगे या इतने हो चुके हैं तो अब एक अलग देश क्यों नहीं बनवा सकते। तो वाकई में ये मानसिकता काम कर रही है,
और उसका एक जरिया है जनसंख्या। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ाएंगे उतना ज्यादा संसद में पहुंचेंगे, राजनीतिक पावर मिलेगी और उसके हिसाब से फिर एक और हिस्सा इस देश से तोड़ा जाएगा। क्या नाजिया जी मैं सही कह रहा हूं? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारी वो इमीडिएट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर के आए और दोनों सभा से उसको पास करवाया जाए, और जिनको जिनको आपत्ति होगी मुस्लिम कम्युनिटी को, वो आराम से सर्वोच्च न्यायपालिका जा सकते हैं। हम लोग रहेंगे, हम लोग सारे तथ्यों के आधार पर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है वो इस देश की जरूरत है, क्योंकि हम 140 करोड़ पहुंच चुके हैं। 140 करोड़ हमारे आधार कार्ड बन चुके हैं, और जो लोग जिनके नहीं बने होंगे वो बात अलग है। तो सरकार को बहुत गंभीरता से पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ऊपर सोचने की जरूरत है। लगभग मैं बात करूं 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक नीति लेकर भी आई थी कि इस नीति को लागू किया जाएगा, तमाम तरीके के प्रावधान थे उसमें, लेकिन वो नीति आज तक लागू नहीं की गई। तो सरकार को अगर इस देश को बचाना है आने वाले वक्त में, तो जनसंख्या नियंत्रण पर सोचना होगा और इसके लिए कानून बहुत जल्द लाना होगा। तो चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नाजिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आपने इतनी बारीकी से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।